दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज लांबा। आज हम बात करेंगे फॉर्म 26 AS। जी हाँ दोस्तों, सीबीडीटी ने फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट का परफॉर्मा बदल दिया है। यह परफॉर्मा संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। इस नए फॉर्म नंबर 26S में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं और उनका एक सामान्य करदाता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्म 26S एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहलाएगी। यह रूल 114I 114I ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत जारी की जाएगी। पहले हमारे फॉर्म नंबर 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट में प्राय टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स पेड और अदर टैक्सेस पेड की डिटेल होती थी। अब सीबीडीटी ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया बाय फाइनेंस एक्ट 2020, सेक्शन नंबर 285BB। जी हां, सेक्शन 285BB, जिसके द्वारा फॉर्म 26AS का दायरा बहुत विस्तृत कर दिया गया। क्या क्या नया आ गया? अब इसमें आप अपने टीडीएस टीसीएस की डिटेल के अलावा जो आपने टैक्सेस पेड किए हैं उनकी डिटेल के अलावा काफी और सारी जानकारी इसमें दर्शाई। उससे पहले क्या यह जानकारी होगी, ये जान लेते हैं। ये फॉर्म किस प्रकार होगा। यह फॉर्म प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम या एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय दिस अथॉरिटी के द्वारा आपके इनकम टैक्स के रजिस्टर्ड पोर्टल पे रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड में ये इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी। यह इंफॉर्मेशन कितने समय में अपलोड होनी है ये भी सीबीडीटी ने क्लियर कर दिया है, और वो समय सीमा है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी। अब इस फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है नए प्रावधानों के अनुसार। सबसे पहला, जो पहले भी था, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्सेस पेड वेदर इट इज एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर। इसके बाद नई चीजें क्या क्या आई हैं? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रुक जाइए दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें उम्मीद की जा रही है कि शेयर मार्केट से संबंधित जो आपकी ट्रांजैक्शन है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपकी जो ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी जो ट्रांजैक्शन है और कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शन है या इस तरह की और ट्रांजैक्शन जो बोर्ड नोटिफाई करेगा, अब आपके फॉर्म नंबर 26AS में रिफ्लेक्ट होंगी। अभी साथ साथ सीबीडीटी ने इस साल कुछ इनकम टैक्स में चेंजेस किए थे, जिसमें एटीजी के सेक्शन के अंतर्गत आप जो भी डोनेशंस करते हैं उसकी भी अपलोडिंग होनी अनिवार्य होगी थी। तो आपने एटीजी सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए कुछ डोनेशन दे रखी हैं, किस किस इंस्टीट्यूशंस को आपने दान कर रखा है, उसकी जानकारी भी आपके पैन लेजर में उपलब्ध रहेगी। तो डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाने के बाद फॉर्म नंबर 26 का दायरा और बढ़ गया है। और क्या चेंजेस हुई हैं? डिटेल ऑफ ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। आपके पैन पर जितनी भी इनकम टैक्स की पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही हैं उसकी जानकारी भी आपके फॉर्म 26AS में उपलब्ध रहेगी। डिटेल ऑफ कंप्लीटेड ई प्रोसीडिंग्स, उसकी जानकारी भी आपके फॉर्म में, यानी दोनों जो पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स उसकी भी और जो कंप्लीट हो चुकी हैं वित्तीय वर्ष के संदर्भ में उनकी भी जानकारी आपके फॉर्म 26AS में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा
जितने भी आपके पैन पर डिमांड पेंडिंग है, पहले ये नहीं आता था, जितनी भी डिमांड आपके पैन पे पेंडिंग हैं या जितने भी आपको रिफंड इशू हैं, मतलब डिमांड रेस्ट और रिफंड इशूड इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिफ्लेक्टेड इन दैट फॉर्म नंबर 26 AS आल्सो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो फॉर्म 26 AS को लेकर हुआ है, अगर आपकी भारत के अलावा विदेशों में भी किसी देशों में आपने टैक्स पे किया है जिसकी इंफॉर्मेशन सीबीडीटी के पास सेक्शन 90 या 90A में आई है, जी हां, ऐसी कोई भी टैक्सेस जो भारत के अलावा किसी दूसरे देशों में पे किए गए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 90 या 90A के अंतर्गत जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके अंतर्गत दूसरे देशों ने भारत सरकार के साथ साझा की है, वो जानकारी भी रूल 114 आई के अंतर्गत आपके फॉर्म नंबर 26 AS में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा जिन कंट्रीज के साथ हमारे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट हैं और आपने उस कंट्री में कोई ऑलरेडी टैक्स पेड कर दिया था जिसकी आपको सेक्शन 91 में अब छूट मिलनी है, तो ऐसी जानकारी भी जिसके लिए आप रिलीफ के लिए एलिजिबल हैं, विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड इन द फॉरेन टेरिटरी, उसकी जानकारी भी आपके फॉर्म नंबर 26 AS में रहेगी। यानी अब जो आपका पैन लेजर या जिसे हम फॉर्म 26 AS या एनुअल टैक्स स्टेटमेंट बोलते थे, वो सिर्फ एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ना रह के एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गई है, जिसके अंतर्गत आपका क्या लेना है, आपका क्या देना है, आपके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, आपके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आपने क्या टैक्सेस पेड कर रखे हैं, आपके पैन पे क्या टैक्स रिडक्शन हुई हैं, आपके पैन पे क्या टैक्स कलेक्शन हुई हैं, आपने विदेशों में कितना टैक्स दे रखा है, आपने किस प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर हुए हैं, आपने क्या प्रॉपर्टी में डीलिंग की है, आपने क्या शेयर बाजार में डीलिंग की है, आपने क्या कमोडिटी मार्केट में डीलिंग की है, आपने क्या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं, आपने क्या डोनेशंस मेड की हैं, चाहे सेक्शन 80G के लिए चाहे सेक्शन 35 के लिए, उन सभी बातों की जानकारी आपके फॉर्म नंबर 26 AS में उपलब्ध होगी 1 जून 2020 से। तो आप सोच रहे होंगे फॉर्म 26 AS ही तो चेंज हुआ है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है एक सामान्य करदाता पर। तो आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि अब ये विस्तृत जानकारी आपके पैन पोर्टल पे ही उपलब्ध होगी, तो आप अब कोई भी ऐसी आए जिसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म नंबर 26 AS में रिफ्लेक्ट होगी है, उसे अपनी आयकर विवरणी में दिखाने से छुपा नहीं पाएंगे, वो हर हाल में आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर आप इस तरह की कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपकी फॉर्म नंबर 26 AS में तो आ रही है लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई, तो ऐसी दशा में डिपार्टमेंट के पोजीशन में पहले से ये इंफॉर्मेशन होगी कि आपने ये इनकम मिस रिपोर्ट की है या कंसील्ड की है या अंडर रिपोर्टिंग की है, तो ऐसी दिशा में आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है और भविष्य में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म 26 AS चेंज हो जाने के बाद हर करदाता की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो रेगुलर वॉच रखे अपने फॉर्म 26 AS में रिपोर्ट होने वाली ट्रांजैक्शंस पे, उन्हें वॉच आउट करता रहे और उसके लिए किस प्रकार की टैक्स प्लानिंग की जानी है या किस प्रकार की कर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना है, वो अपने टैक्स एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करता रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जो कल ही सीबीडीटी ने नोटिफाई किया, जो मैंने आपके साथ साझा करना उचित समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और बने रहिए मनोज लांबा के साथ। इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आपके लिए आता रहूंगा, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, तटबद्ध हूं। नमस्कार।